नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जनरल पेपर को, ठीक है, यानी कि सामान्य अध्ययन। आप बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये जनरल पेपर है, ठीक है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12, यानी आप किसी भी आप वर्ग के अगर स्टूडेंट हैं, यानी आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं किसी भी वर्ग की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस के जो क्वेश्चन है 40 नंबर के पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस होते हैं, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना दी गई है, इसका ये भाग 2 है, ठीक है। इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए सारे ये विषय सूची है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है, हिस्ट्री को करने वाले हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट में है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, ठीक है। और इसके बाद हम करने वाले हैं ज्योग्राफी में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। इसके बाद जनसंख्या नगरीकरण को भी हम करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ पर्यावरण के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे, भारतीय संविधान के देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। और इसी के साथ साथ स्पेशल बिहार के बारे में, जो बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान होते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले की जो वीडियो बनाई गई थी वो आपको ये प्राचीन भारत के इतिहास की बनाई गई थी। तो आज जो हम करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास को करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सभी को एक साथ बनाने में मतलब क्या होता है कि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीधे। तो प्यारे दोस्तों, एक बार ध्यान देंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में बिहार के पूछे गए हैं। तो यानी कि सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले जो भी बनाया गया था वीडियो, लाइव क्लास बनाई गई थी, तो कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कुछ सही प्रकार से नहीं हो पाया था, तो उसे भी जरूर जाके देख लीजिएगा। यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट जरूर बना दिया जाएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री को हम करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले हम करते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम तो क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट रहेगा यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता था किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कि गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी कौन सी थी, लाहौर थी। देखिए कभी कभी कुछ बच्चे क्या है कन्फ्यूजन में कर देते हैं, क्योंकि आप सोचते होंगे कि भाई दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ऑप्शन में जो राजधानी दिल्ली दिया रहता है तो लोग क्या दिल्ली ही टिक लगा देते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी है लाहौर बनाया था, ठीक है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था, ये किसको किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया था, तो ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश शासक था जो गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि देखिए बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बिहार के एग्जाम में जरूर पूछ दिया जाएगा। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको किया था, मलिक जानी को किया था, ठीक है। इसको भी ध्यान में देखेंगे। आगे देखिए, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो इक्तादारी जो प्रथा प्रारंभ की गई थी ये किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसको भी देखते रहिए। वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे पॉइंट को कवर करना है। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था, किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। आगे देखिए, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो ये किसके, इल्तुतमिश के, ठीक है। आगे देखिए, कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करा पाया था। तो कंप्लीट किसने कराया था, ये इल्तुतमिश ने कराया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन देखिए कभी कभी होता है कि कुछ इजी क्वेश्चन को भी हम नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है, किसने करवाया था, कौन था है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये क्या है, ये मस्जिद है, ठीक है। सल्तनत काल के सिक्के, टंका,
ससगनी एवं जीतल, ये क्या है, किस धातु के बने हुए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि सल्तनत काल के जो सिक्के होते थे, जैसे टंका हो गया, ससगनी हो गया, जीतल हो गया, ये सभी क्या थे, तो ये किस धातु के बने हुए थे, ये चांदी और तांबा के बने हुए थे। ठीक है, चांदी और तांबा के बने हुए थे। तो आगे देखिए, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, उसका सबसे जो असफल होने का जो कारण था स्त्री होना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे नापसंद भी करते थे। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया। किसने किया था? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान पुत्री थी किसकी? इल्तुतमिश की। ठीक है, वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो ये किसने? बलबन ने किया था। और वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था, बलबन ने। देखिए ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे, किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। ठीक है, इतिहासकार हैं। आगे देखिए आप कि दिल्ली के डैश सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। यानी कि सिजदा और पैबोस एक प्रथा थी, इसको बलबन ने शुरू करवाया था। ठीक है, और 40 ग्रुप यानी कि जो 40 दल है की शक्तियों को तोड़ा। यानी कि 40 जो दल का अंत किसने किया था? ये बलबन ने किया था। ठीक है, शुरू किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। ये देखते रहिएगा। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये बलबन के शासनकाल के दौरान क्या है? विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसको आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर गुलाम वंश को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं खिलजी वंश। ठीक है, सारे पॉइंट टू पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जनरल पेपर है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, खिलजी वंश का प्रथम जो शासक था जलालुद्दीन खिलजी था। दाग और लोहिया की प्रथा किसने चलाई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय। ठीक है, आगे देखिए, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो ये किसमें किया गया था? अलाई दरवाजा में। ठीक है, आगे देखेंगे, वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मिनी घटना जुड़ी हुई है अलाउद्दीन खिलजी से। आगे देखिए क्या है इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था, कौन था? राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, इसको देखेंगे। आगे देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा प्रताप सिंह। ठीक है, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, उसका नाम क्या है? जफर खां। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इनके पति का नाम राणा रतन सिंह है। ठीक है, आगे देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, जफर खान नाम था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था, जो वो क्या है? मलिक काफूर को किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन सा था? रामचंद्र देव। ठीक है, आगे देखेंगे, खुद और मुकदमों को इस हद तक पदोन्नत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे देखते हैं, खलीफा की शक्ति का विरोध किया। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, ये कौन से थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था।
अलाउद्दीन अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे थे A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, अब देखिए हम आगे के पॉइंट को करते हैं। क्या नाम है? तुगलक वंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। कहाँ की थी? दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। लेकिन बस इसकी योजनाएं विपरीत थी। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय में इब्न तूता रहला प्रकाश डालती है मोहम्मद तुगलक के बारे में। देखिए इब्न तूता है, इसकी जो पुस्तक है ये रहला है, और किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। इस सारे पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह कौन था? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पर जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? डैश। तो ये परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण की शक्ति थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो फिरोज शाह तुगलक। देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का डैश नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। ये दलाइल ए फिरोज शाही का इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। आगे देखिए, वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए तो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। आगे देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा था। ये क्या था? एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, आगे देखिए, खैराती मतलब यहाँ पर दिया कि ए फ्री हॉस्पिटल। ठीक है, वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, ये फिरोज शाह तुगलक ही था। आगे देखिए कि वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब आगे हम सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सैयद वंश के बारे में हम देखिए क्या है कि तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिदा सरहिंदी किस शासनकाल में था? तो ये सैयद वंश में था। देखिए ये भी पूछा जाता है कि तारीख़ मुबारक शाही याहिदा सरहिंदी। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में डैश किस वंश का स्थापना हुआ था? सैयद वंश के बारे में। अब हम यहाँ पर लोधी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बीपीएससी 4.0 के एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, लोधी वंश। ठीक है, अब देखिए लोधी वंश की जो स्थापना है बहलोल लोधी ने किया था। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है, सिकंदर लोधी ने। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को हम अभी यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुई थी यानी किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, और क्वेश्चन ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में डैश राजा के शासनकाल में आया था। यानी कि किसके शासनकाल में आया था? तो देवराज सेकेंड। देखिए पूछा जा सकता है कि जो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक था किसके शासनकाल में आया था? देवराज सेकेंड के। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे, ये बाबर के। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर है कि विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह कौन सा था? वह कृष्णदेव राय थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध डैश राजा के साथ लड़ा था। किस राजा के साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है,
आगे क्या यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर हम क्या है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी कि निजामुद्दीन औलिया जो थे ये चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, 10वें सिख गुरु का नाम था आपको बताना है, तो ये गुरु गोविंद सिंह था। ठीक है, भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, किसने किया था? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है, किससे संबंधित है? ये इस्लाम से। ठीक है, आगे देखिए कि वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया, तो इब्नुल अरबी ने किया था। आगे देखिए कि अनहलक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, किसके? चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक क्या थे? एक सूफी संत थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया डैश यानी कि किसके संप्रदाय थे? सूरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, किसके? विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो मध्यकाल में बिहार शरीफ का जो नगर है ये महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि ये विद्या केंद्र के रूप में थे, धार्मिक केंद्र के रूप में थे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध वो किस सूफियों से था? ये फिरदौसी। देखिए ये बिहार क्वेश्चन में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिहार के एग्जाम में बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नयनार। ठीक है, सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कौन? कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे, कबीरदास जी थे। ठीक है, भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वंभर। ठीक है, इसको देखिएगा आप। आगे चलिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म कहाँ पर हुआ था? ये पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। वारकरी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से। यानी कि सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब आगे देखिए हम मुगल काल प्रशासन व वित्त व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं, संस्कृति एवं कला के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो ये औरंगजेब को। ठीक है, हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा शेख खान ने। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है, वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था तो ये औरंगजेब ने किया था। भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था ये बाबर था। ठीक है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। मस्तरवीस यानी कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? मुबाइन।
पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था क्या था? तुगलकमा पद्धति। ठीक है। आगे, भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ठीक है। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था राणा सांगा। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये तुर्की भाषा में की गई थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखिए, हुमायूंनामा की रचना की थी किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, चौसा का युद्ध। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो ये शेरशाह सूरी थे। आगे देखेंगे, वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था, इस्लाम शाह ने किया था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया, तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द लिखे हैं किसने? H.G. कीन ने। ठीक है। आगे आप देखेंगे, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? तो यह शेरशाह सूरी के बारे में लिखा है। ठीक है। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। कौन था? नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। ठीक है। आगे देखेंगे, वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं 3। ठीक है। रजमनामा फारसी अनुवाद है ये महाभारत का, यानी कि महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है वह रजमनामा है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। आगे देखेंगे आप, मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। ठीक है। पद्मावत लिखा है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी। ये जानिए, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, जब्त प्रणाली उपज थी शेरशाह की। दसवंत और बसावना प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, ये अकबर के। ठीक है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? अकबर को जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे, अकबर ने बनवाए थे। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो था क्या है? व्यवहार संहिता था। ठीक है। आगे देखिएगा, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान की भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया, अकबर ने किया था। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है। सन 1582 ईस्वी में दीन इलाही लागू किया था अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। ठीक है। आगे देखिएगा,
कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? 1576 ईस्वी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार 7 सरकारों में बंटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, राणा वीरसाल। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ठीक है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। ठीक है। दोअस्पा सिंहस्पा प्रथा शुरू की थी किसने? जहांगीर ने। ये देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। इसे भी नोट कर ले, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर मुगल सम्राट के समय में भारत आया था। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था सर थॉमस रो ने। अंग्रेजों में से हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। प्राचीन कारी यानी कि पिट्रा ड्यूरा संबंधित है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने के लिए, यानी कि पित्रा दुरा। ठीक है। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु जंजीर एवं घंटी लगाई थी, जहांगीर ने। सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के काल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है। आगे देखिएगा कि वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया था, शाहजहां ने। ठीक है। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। वे थे जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा था, ये A.L. श्रीवास्तव जी ने कहा था। मुगल सम्राट में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी जो औरंगजेब ने। ठीक है। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था, ये कबीर के अनुयायी। वे थे कबीर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, औरंगजेब। विकल्प के अनुसार सर्वाधिक अकबर। ठीक है, जैसा विकल्प होगा उसी के अनुसार आपको चूज करना। ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है। खुला सात उत तवारीख लिखी थी सुजान राय खत्री ने। आलमगीरनामा को लिखा किसने? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। ठीक है। अब विविध देखते हैं मुगल कालीन के बारे में। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है दक्षिणी। भारत के जौनपुर नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता है। आगे देखिए कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, फर्रुखसियर ने। ठीक है। आगे देखिए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मुहम्मद शाह। जवाबीत का संबंध था राज्य कानून से। कोस मीनार है एक दूरी निर्धारक। ठीक है।
अब आगे हम मराठा राज्य और संघ के बारे में देखेंगे और इसके क्वेश्चन के बारे में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले। ठीक है। सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सतनामी पंथ की स्थापना किसने किया था, यानी कब हुआ था? 1657 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़ में थी। ठीक है। और वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति यानी अष्टप्रधान थी, ये शिवाजी के बारे में। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री कौन थे, जिसको किस नाम से जानते थे? तो उनको सुमंत के नाम से जानते थे। ठीक है। आगे देखेंगे, सुमंत के नाम से जानते थे। समर्थ रामदास गुरु थे किसके? शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार यानी कि सामंत वर्ग को कहा जाता था। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने वहाँ पर मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में करेंगे। यानी कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है, ये हिस्ट्री की पूरी जान होता है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के सभी एग्जामों में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी ये मॉडर्न हिस्ट्री से हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है।